बहुत से देवी देवताओं का रूप बनाया गया है, जो सुनकर देखकर सारी दुनिया हैरत में पड़ जाती है कि ऐसा भी होता है क्या। मोहम्मद साहब के जैसे मोहम्मद साहब थे, उसी तरह से हम लोग भी की तरह वो आदमी थे। फरिश्ता से पैगंबर थे, ठीक है, लेकिन हमारे रूप में आए, जैसे राम आए, उनके भी 2 हाथ 2 पैर हम लोगों की तरह ही थे। कृष्ण आए उसी तरह थे। उसी तरह मोहम्मद साहब भी हमारी ही तरह थे। उनका रूह अंदर का वो पैगंबर थे और महान थे, मगर रूप यही था। मगर हिंदू धर्म में देखिए, एक देवी है माता दुर्गा, उनके 10 हाथ हैं, 10 हाथ में शस्त्र है और वो राक्षस को मार देंगे। उन्हें देवी देवता वहाँ भी उन्होंने बुराई को ही नष्ट किया, और यहाँ भी जो देवी देवता है सब बुराई को ही नष्ट किए। वहाँ भी जो अल्लाह के बंदे आते हैं, फरिश्ते आते हैं, वो बुराई को ही ख़त्म करने आते हैं, अच्छाई ख़त्म करने नहीं आते कि चलो अच्छे लोगों को मार दो सारे बुरे लोग बचेंगे। तो दुनिया पर खूब, जब सारे बुरे लोग बचेंगे तो दुनिया नरक हो जाएगी। वो बुरे लोगों को ख़त्म करने आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं आता हूँ और धर्म की रक्षा करता हूँ, अधर्म का सर्वनाश कर देता हूँ और करके चला जाता हूँ। तो माँ दुर्गा के 10 हाथ हैं, वो भी पापी का नाश करके गए। शिव जी की 3 आंखें हैं, तीनों से वो भी भस्म करते हैं राक्षसों को, असुरों को, और तीनों आंखों से वो रक्षा करते हैं सारे संसार की। विष्णु भगवान के 4 हाथ हैं, सारे संसार का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी का 4 मुंह है, एक को 4 सिर है और एक को 3 आंख है, एक को 4 हाथ है। तीनों तीनों देवता भगवान के रूप है और गजब का रूप है। तो ये सब ऐसा क्यों बनाया गया है? असल में देवता शरीरधारी होते नहीं, देवता हमारे यहाँ लिखा गया प्रकाशमय होते हैं, प्रकाश के होते हैं। उनको सिर्फ समझ जाइए, उनको आप देख नहीं सकते, मन की आंख से देख सकते हैं, तीसरे नेत्र से। तो 10 हाथ माता दुर्गा को क्या है कि कोई बदमाश उसकी अत्याचार उसका दुनिया में बढ़ जाए, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश सब मैदान छोड़कर भागे, तब उसका खात्मा कैसे होगा, ये माँ दुर्गा ने बताया कि 10 हाथ है, मतलब 10 दिशाओं से लोग जुटो और उसको मारो दौड़ा दौड़ा कर। गांव का एक दबंग, एक चोर, एक डकैत बदमाश पूरे गांव को तबाह किया था। कोई भी उससे भिड़ने जाता था तो मार पीट के ख़त्म कर देता था। तब सारे गांव वाले लोग एक साथ लाठी डंडा लेके निकले और उस पर टूट पड़े, उसको भागने का रास्ता नहीं मिला। तो महिषासुर ऐसे मारा गया, 10 दिशाओं से। 10 हाथ मतलब 10 दिशाओं से लोग आओ और अत्याचार के खिलाफ लड़ो, अत्याचार मारा जाएगा, खत्म हो जाएगा। माँ दुर्गा ने रास्ता दिखाया। और शिव जी रक्षा करते हैं, उनकी 3 आंखें हैं, आपको भी 3 आंख है। 2 आंखें दिखाई देती है, एक तीसरा है मस्तिष्क का आंख, दिमाग की आंख। दिमाग भी तो है ना, वो भी देखता है। वो इतनी दूर तक देखता है जहाँ तक आंख नहीं देख सकती। इस काम का नतीजा क्या होगा, इसका क्या परिणाम होगा, ये करना चाहिए कि नहीं करना, मन में सोच के, दिमाग में सोच के बताते। ब्रह्मा जी का 4 मुंह का मतलब क्या हुआ? 4 मुंडी। 4 मुंडी जब कोई निर्माण का काम करेंगे तो चारों ओर सोचना पड़ेगा। एक भी तरफ से चूक गए दुर्घटना हो जाएगी। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। तो चारों तरफ से सावधान होना है। तो ये सब प्रतीक है, बनाया गया मूर्ति समझने के लिए। जैसे क्लास में मास्टर जी स्ट्रक्चर बनाकर एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं, उसी तरह से हमारे ऋषि मुनि वर्ल्ड मास्टर थे, विश्व गुरु थे, सारे विश्व के लोगों को पढ़ाते थे। उनके लिए ये नहीं था कि केवल अपने मजहब के लोगों को पढ़ाएंगे, अपने देश के लोगों को पढ़ाएंगे। वो ज्ञान देना है पूरी मानवता का, सारी धरती धरती को पढ़ाएंगे। बल्कि जीव जंतुओं, शेर भी वहाँ बैठे रहते थे, हिरन भी बैठे रहते, कोई किसी पर आक्रमण नहीं करता था। मतलब पशुओं को भी शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे।
तो आप समझ गए ये जो विचित्र रूप हैं, ये सब रूप हैं कि आपको समझ में आ जाए उनके बारे में, समझाने के लिए बनाया गया स्ट्रक्चर। और इसमें वो नहीं है, उनके सारे गुण हैं। अच्छा है, आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।